इस टॉपिक में हम ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम ईथर भी हमारी उन क्लास ऑफ कंपाउंड्स में से है जो वाटर को रिजेंबल करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं O है, O के दोनों तरफ H है। फिर हमने अल्कोहल के साथ देखा और अल्कोहल के एक तरफ R दूसरी तरफ H है। फिर हमने फिनोल पढ़ी जहाँ पर एक साइड पर एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। अब लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ईथर है। ईथर में दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होगा। तो अगर हम ईथर को क्लासिफाई करें तो कैसे कर सकते हैं? ईथर में सेंटर में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक तरफ R यानी अल्काइल ग्रुप, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप। अब ये सिंपल ईथर भी हो सकते हैं या मिक्स्ड ईथर भी हो सकते हैं। सिंपल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं अगर वो सेम होंगे तो ये सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम O ड्रॉ करते हैं, एक तरफ 2 कार्बन एटम लेते हैं, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन एटम लेते हैं। नाउ दिस इज सिमेट्रिकल क्योंकि दोनों साइड पे 2 कार्बन एटम्स की चेन है। अगर हम मिक्स की बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हमारे पास O है, लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन एटम्स हैं, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, एंड राइट साइड पे हमारे पास 2 कार्बन एटम है, ये भी अल्काइल है, लेकिन 2 और 3 इम्बैलेंस, अनसिमेट्रिकल, तो हम इसे मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल भी कहते हैं। नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। नोमेनक्लेचर इसका IUPAC जो है वो लार्ज अल्काइल, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं, ऑब्वियसली एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा या दोनों सेम होंगे। तो हम जो लार्ज अल्काइल ग्रुप है उसको पेरेंट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं और फिर उसे लास्ट नेम के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो स्मॉलर अल्काइल है उसके साथ अल्कोक्सी लगा देते हैं, जैसे मेथोक्सी, इथोक्सी। तो इसके आगे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि IUPAC नेम्स जो हैं ईथर के ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होते। कॉमन या ट्रिवियल नेम्स ही अमूमन हम इसको यूज़ करते हैं। उस केस में क्या होता है, हम अल्काइल ग्रुप को नेम देते हैं। तो इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आसान हो सके। तो फॉर्मूला है CH3OCH3, यानी O के लेफ्ट साइड पे मिथाइल है, राइट साइड पे मिथाइल है। IUPAC नेमिंग में हम क्या करेंगे, मिथाइल जो स्मॉलर है, चूंकि दोनों सेम है, अगर स्मॉलर होता तो हम मिथॉक्सी, अब इस केस में दोनों सेम है तो मिथॉक्सी मीथेन बनेगा। कॉमन नेम में क्या करेंगे, 2 मिथाइल है यानी दोनों साइड पे, तो डाई मिथाइल और एंड में ईथर लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है, तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, जो स्मॉल है मिथाइल, इथाइल, ईथर, इस तरह नाम लगा देंगे, पहले स्मॉल देन लार्ज। IUPAC नेमिंग में क्या है, स्मॉलर, इस केस में मीथेन है, मिथाइल है, तो मिथॉक्सी ईथेन। इसी तरह अगली एग्जांपल हम देखें, एक तरफ हमारे अगर दोनों तरफ ईथेन होगा तो ये डाइथाइल ईथर बन जाएगा, या फिर IUPAC नेम में इथॉक्सी ईथेन। अगर एक तरफ ईथेन है और दूसरी तरफ हमारे पास पेंटेन है तो क्या होगा, हम इथाइल या प्रोपेन है, हमारे केस में प्रोपेन है, तो इथाइल नॉर्मल, N का मतलब नॉर्मल चेन, N प्रोपाइल ईथर। और अगेन जब हमने इसे IUPAC नेम देना तो स्मॉलर के साथ हमने ऑक्सी लगाना है। ईथेन और प्रोपेन में स्मॉलर कौन सा है, ईथेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन नाम आएगा। लास्ट में हम इसे फिनाइल की एग्जांपल ले लेते हैं, तो मिथाइल फिनाइल ईथर या मिथॉक्सी बेंजीन भी इसे हम नाम देते हैं। क्विकली जल्दी से इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 मेथड्स हैं, बाय विलियमसन्स सिंथेसिस या अल्काइल हैलाइड्स को हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। तो 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। विलियमसन में क्या होता है, हमारे पास एथेनॉल से बनते हैं। एथेनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम के साथ और जो चीज़ बनेगी हम उसे कहेंगे ये एल्क ऑक्साइड है। इस केस में एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड बनेगा और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब ये जो एल्क ऑक्साइड है इसको हम अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ईथेन बन जाएगा, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में भी एक अल्काइल है और हमारे एल्कोक्साइड में भी एक अल्काइल है। तो O के दूसरी साइड पे जहाँ पे सोडियम है, सोडियम ब्रोमीन के साथ निकल के सोडियम ब्रोमाइड बना देगा, और जो ब्रोमीन के साथ पार्ट था यानी इथाइल वाला वो O के साथ आके अटैच्ड हो जाएगा, तो ये इथाइल, और आप देख लीजिए ये हमारे केस में डाई इथाइल ईथर है।
नेक्स्ट हमने कहा था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लेते हैं इथाइल हैलाइड के साथ, इस केस में हमने इथाइल ब्रोमाइड यूज़ किया है, रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास ईथर बनेगा एंड सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ईजी हैं, दे आर यूजुअली दे एग्जिस्ट एज वॉलेटाइल लिक्विड्स, हाईली फ्लेमेबल हैं, इनफ्लेमेबल हैं, यानी जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल हैं वाटर में स्लाइटली, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये कम्प्लीटली मिसेबल हैं, यानी कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें नहीं होती, इसी वजह से वाटर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत लिमिटेड है। केमिकल रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दे आर इनर्ट, यानी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, मीनिंग कि अमोनिया, अल्कलीज या डाइल्यूट एसिड्स के साथ हम इनको रिएक्ट करवाएं तो रिएक्शन नहीं होता। कोल्ड स्टेट में आपको फिर हीट अप करना पड़ता है। एंड अगेन चूँकि ये इनर्ट हैं, मोस्टली अनरिएक्टिव हैं, तो ये ऑक्सीडाइज इजीली या रिड्यूस भी नहीं होते। इनके रिएक्शन देख लेते हैं। पहला रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ किसी हम इथाइल डाइथाइल ईथर को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक ऑक्सोनियम आयन बनेगा। एंड अगेन ये ट्रांजिशन स्टेट में होता है, वापस आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास एथेनॉल प्लस इथाइल आयोडाइड बना देता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। अगेन आप इसमें देखें हमारे पास इथाइल, ऑक्सीजन इथाइल एंड PCl5 है, तो यहाँ से हमारे पास POCl3 बन जाएगा और एक इथाइल क्लोराइड बन जाएगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट ईथर्स। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।